एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। इसका स्टार्टिंग हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, खिलाफत आंदोलन के साथ इसका ऑरिजिन हुआ था। और वैसे इसकी स्टार्टिंग कब हुई है? 1 अगस्त 1920 को, और ये सडनली स्टॉप हुआ है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। देखो, असहयोग आंदोलन नाम से ही, सेंस से पता चलता है। असहयोग, सहयोग मतलब होता है साथ देना, आ लग गया आगे मतलब साथ मत देना, ना देना साथ। तो ये ऐसा मूवमेंट था, इस मूवमेंट बोला गया था कि अब किसी भी इंडियन पर्सन को किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का कोई साथ नहीं देना है, कोई भी साथ नहीं देना। मतलब जितने भी काम, जैसे एक होता नहीं है कि कभी कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो लोग बोलते हैं जहाँ यही है वो हम जागना, तो कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटिशर्स के साथ। ऐसा हुआ कि इंडियंस ने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि अब जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स रहेंगे, जो भी काम उनसे रिलेटेड रहेगा, हम उस काम को नहीं करेंगे, हम उस जगह पे जाएंगे ही नहीं। यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था जब तक हम अपनी वैल्यू दिखाएंगे नहीं कि हमारी क्या वैल्यू है, तब तक इन लोग को राइज नहीं होगा। जैसे जब तक किसी के साथ रहो तब तक उसको वैल्यू नहीं पता चलता, साथ चले जाओ, उससे दूर हो जाओ, तब वैल्यू पता चलता है कि इसके रहने पे वैल्यू क्या थी। तो इसीलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। इसके सबसे बड़े लीडर जो थे, करता धरता, वो गांधी जी ही थे। मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 1920 को। कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920 को मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं असहयोग मूवमेंट। इसका नाम से ही बहुत अच्छा सेंस आता है। इसका उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस तो पहले तो ये था, 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, एक कांड हुआ था जिसका नाम है, क्या नाम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, सब लोग जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसका पहला तो उद्देश्य था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए न्याय मिलना, कि जो भी जलियांवाला बाग में हुआ है उसका एकदम क्लियर डिसीजन आना चाहिए, बढ़िया से न्याय मिलना चाहिए। दूसरा पर्पस था खिलाफत समाधान। खिलाफत समाधान मतलब जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, टर्की से रिलेटेड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, मुस्लिम लीग से रिलेटेड था, मुस्लिम के पर्सन से रिलेटेड था, उसका समाधान होना चाहिए। थर्ड पर्पस क्या था? स्वराज की प्राप्ति, सेल्फ रूल गवर्नमेंट। मुझे क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, हम अपने देश पे खुद शासन करेंगे, हमको आपकी जरूरत नहीं है। तो ये पर्पस था किसका? असहयोग आंदोलन का पर्पस था, खिलाफत आंदोलन का समाधान, जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्याय और स्वराज की प्राप्ति। ये इसका क्या था? पर्पस था, उद्देश्य था। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले कहा था कि अगर इस आंदोलन में आप लोग खूब बढ़िया सा, एकदम बढ़िया सा, मतलब दिल से अगर काम करेंगे, एकदम दिल से मेरा साथ देंगे, तो 1 वर्ष में मैं आपको स्वतंत्रता दिला दूंगा। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। ये स्लोगन बोला था, 1 वर्ष में स्वतंत्रता। किसने बोला था? गांधी जी ने। मैंने लिखा है, गांधी सेड 1 वर्ष में स्वतंत्रता। ये स्लोगन था, किस मूवमेंट का स्लोगन था? ये असहयोग आंदोलन का। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। देखो, ये मूवमेंट इतना अच्छा था, इतना अच्छा था क्या, इतने बड़े लेवल पर स्प्रेड हुआ, इतना बड़े लेवल पे फैला कि पूरे इंडिया का ये टॉप मूवमेंट था। मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में कोई फेमस मूवमेंट था तो असहयोग आंदोलन, पूरे इंडिया में ये फैला हुआ था। पूरे इंडिया के लोग इससे कनेक्ट थे, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। गांधी जी ने एक बार कहा बच्चों से नहीं, मतलब ऐसे पब्लिक से कहा कि अब हमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट उस टाइम किसकी थी? ब्रिटिश की। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई चीज यूज नहीं करना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे लेजिस्लेचर असेंबली हो, या कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, हमको कुछ भी यूज नहीं करना। एक बार जैसे गांधी जी कहे ना, लाखों की तादाद में, कितने की तादाद में? लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ दिए। बच्चों को तो बहाना चाहिए स्कूल न जाने की, तुरंत स्कूल जाना छोड़ दिए। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो भी वकील थे, फेमस लॉयर थे, उन्होंने वकालत छोड़ दी। फेमस लॉयर में जैसे राजेंद्र प्रसाद आते हैं, CR दास, ये लिखा, मैंने कहीं लिखा होगा, ये देखो, मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, CR दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने वकालत छोड़ दी। टॉप मोस्ट क्या थे? एडवोकेट थे, लॉयर थे उस टाइम के। इन्होंने क्या किया? अपना वकालत छोड़ दिया। किसके थ्रू? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू। और बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। एडवोकेट जो थे वो कोर्ट में जाना छोड़ दिए। और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग गांधी जी ने और एक चीज बोला था कि जितने भी हमको अवार्ड मिले हैं, हम लोगों को, मतलब इंडियंस को, जितने भी अवार्ड, मेडल, टाइटल्स मिले हैं, सबको वापस कर देना। किसको वापस कर देना? ब्रिटिश वाले को सब कुछ वापस कर देना। #अवार्ड वापसी, #अवार्ड वापसी, जितना है सब वापस कर दो। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना एक केसरे हिंद की एक टाइटल मिला था, उसको वापस कर दिया। और एक जुलू युद्ध,
मेडल मिला था इनको, जुलू युद्ध मेडल मिला था। नागरिकता के लिए इन्होंने, सिटीजन के लिए बहुत अच्छा वर्क किया था, उसी में इनको जुलू युद्ध मेडल मिला था, उसको इन्होंने वापस कर दिया। जमुना प्रसाद बजाज ने, जो जिनको अपना पांचवा पुत्र मानते थे, कौन, गांधी जी। गांधी जी के वैसे 4 पुत्र थे, दो थे मणि और 2 थे लाल और 2 थे दास, मणिलाल, हरिलाल और देवदास रामदास। और 5वां पुत्र किसको मानते थे, ये जमुना लाल बजाज को मानते थे, जो इनके बहुत जिगरी यार थे। इनको एक टाइटल मिला था, राय बहादुर का टाइटल मिला था। किसका टाइटल मिला था, राय बहादुर का। इन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया। कुल मिला के इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग खूब एकदम जम के सारे इंडियंस ने, जो ब्रिटिशर्स के ड्रेस होते थे सब छोड़ दिए, बहिष्कार, एकदम से बहिष्कार कर दिए, सब होली जला दिए, सब पूरा जला दिए। और जब ब्रिटिशर्स के कपड़ों को जला दिया गया, होली जला दी गई, तो इंडिया का जो नया डेवलप हुआ, इंडिया में डेवलप हुआ खादी। खादी डेवलप हुआ, वहीं से फिर गांधी जी का चरखा स्टार्ट हो गया, बढ़िया, घर 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 चरखा चलने लगा और खादी को बहुत वैल्यू मिलने लगी। इनफैक्ट खादी ड्रेस को फ्रीडम का एक सिंबल मानने लगा, फ्रीडम का एक सिंबल माने जाने लगा। किस ड्रेस को, खादी ड्रेस को, खादी कलर को फ्रीडम का सिंबल बोलने जाने लगा। और गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि हमारे पास कपड़े नहीं है तो हम आधा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स का कपड़ा यूज नहीं करेंगे। इसलिए गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग से ही तब से आधी धोती पहनने लगे, वही पहनते वही ओढ़ लेते। आधी धोती में उन्होंने पूरी अपनी लाइफ काट दी। किस मूवमेंट के अकॉर्डिंग, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन के अकॉर्डिंग। ये इतना हुआ। 3 ऐसे पर्सन थे जो इस मूवमेंट से खुश नहीं थे, वो कांग्रेस के लीडर्स थे। वो थे, एक एनी बेसेंट जी थी, एक बिपिन चंद्र पाल थे। एनी बेसेंट तो इंडियन थी ही नहीं, बाहर की थी। एक बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, और एक का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पाकिस्तान के लीडर जो थे, मुसलमानों के मेन लीडर थे। इन्होंने, ये 3 लोग ऐसे थे जो इस मूवमेंट से खुश नहीं थे। जब कांग्रेस पार्टी में भी असहयोग आंदोलन पास कर दिया गया, परमिशन दे दिया गया, तो ये तीनों लोग इतने दुखी हुए कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखो मैंने इनको सारी स्माइली भी दी है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया बिकॉज ये असहयोग आंदोलन से खुश नहीं थे। क्योंकि इधर बहुत लाखों के तादाद में बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो लीडर्स ने सोचा कि अब बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो क्या ये घर में बैठेंगे, इनकी एजुकेशन लेवल का क्या होगा। तो इसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में 600 से ज्यादा 600 प्लस स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी डेवलप किए गए। किसके लिए, बच्चों के लिए, जो इंडियंस के थे। नेशनल एजुकेशनल सेंटर डेवलप किए गए। उसमें आता है गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक मद्रास विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है दिल्ली में, वो, ये सारे ऐसे कॉलेज थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जब हुआ था तब उसी में ये डेवलप किए गए। ये इंडिया में डेवलप किए गए, किसके लिए, बच्चों के लिए डेवलप किए गए। तो ये था नॉन कोऑपरेशन। फिर नॉन कोऑपरेशन खत्म कैसे हुआ, असहयोग आंदोलन खत्म होने का एक ही वजह था, सडनली केस था। ये सडनली, देखो स्टॉप लिखा हुआ नहीं, इसीलिए इसको फिनिश नहीं लिखा। स्टॉप इसलिए लिखा क्योंकि बीच में रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, जो यूपी का छोटा सा जिला गांव है गोरखपुर, वहां पे क्या हुआ था, गोरखपुर में चौरा चोरी कांड हो गया था। कौन सा कांड हो गया था, चौरा चोरी कांड हो गया। 1922 में चौरा चोरी कांड क्या हो गया था, इसी नॉन कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग सब लोग रैली निकाल रहे थे और रैली निकालते निकालते उसी में किसी से, पुलिस से भिड़ंत हो गई, पुलिस ने उनको मार दिया। पहले पुलिस ने अग्गी की, अग्गी मतलब पहल की, पहले पुलिस ने पहल की, अब उनको मारा। किसको मारा, पब्लिक को। पब्लिक फिर उठी, पुलिस को मारी, पुलिस ने फिर गोली चला दी, फिर गोली एक आध लोग को लग गई, एक आध लोग मर गए। अब उसमें पब्लिक भड़क गई, अब पुलिस वाले, पब्लिक ने पुलिस को मारा, अब इसी में मार हो गई। अब फिर पुलिस वाले गए अंदर और लॉकअप में अपने आप को बंद कर लिए। अब इंडियंस इतने सनकी दिमाग के, वो गए बाहर से लॉकअप बंद कर लिए। अब क्या किया, पूरे चौकी साइड में तेल छिड़क के आग लगा दी, सब वही में फ्राई हो गए। किसमें, चौकी में, चौकी मतलब पुलिस चौकी में, सब फ्राई हो गए। 1922 में चौरा चोरी कांड में 22 जो पुलिस सोल्जर्स थे वो भूज के पक गए, एकदम टिक्का पकौड़ी टिक्का बन गया, टिक्का जो बनता है ना, पकौड़ी टिक्का बन गया, इनको भूज दिया गया। और जब ये बात किसको पता चली, महात्मा गांधी को पता चली, वो दिल से हर्ट हो गया। हाँ, कि हम तो अहिंसा अहिंसा चिल्लाते हैं कि हमको अहिंसा के बल पे क्या लेना है, स्वतंत्रता लेना है, हम जीतेंगे जीतेंगे, और तुम लोग को हिंसा हिंसा ही सूझता है, हिंसा हर जगह फैलाए हो। अब जब ये काम, जब ये जो घटना थी गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने इतना दुखी हुए और दुखी होकर उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन जो इतना टॉप पे चल रहा था, एकदम पीक पे था, सफलता मिलने वाली थी, उसको वहीं पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। 5 फरवरी को घटना हुई और 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन क्या हुआ, बंद हो गया। असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद किया, सारे लीडर्स जो थे वो बहुत दुखी हुए। सुभाष चंद्र बोस बहुत
गुस्सा हुए, जवाहरलाल नेहरू बहुत गुस्सा हुए और सब ने अगेंस्ट में, गांधी जी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब फेवर में कोई नहीं था, सब गुस्सा हुए थे कि मतलब इतना सब कुछ हो गया, जब हम लोग एकदम आगे पहुंच गए तब आपने डायरेक्ट इसको बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये कौन सी बात हुई कि अगर मान लो जम्मू कश्मीर क्राइम करे और पनिशमेंट किसको मिले, कन्याकुमारी को, तो ये सही है क्या? उनके कहने का मतलब था अगर आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद ही करना है तो सिर्फ यूपी में बंद कर दिए, पूरे इंडिया का काहे बंद कर रहे हैं? क्योंकि उसमें नॉन कोऑपरेशन एकदम मूवमेंट पीक पे था, पूरे इंडिया में फैला था। अगर आपको बंद ही करना है तो यूपी का बंद करिए, पूरे उसका इंडिया क्यों बंद कर रहे हैं? तो इसी तरह करके नॉन कोऑपरेशन बंद हो गया और जब सारे लीडर्स गांधी जी के अगेंस्ट हो गए तो यही फायदा देखकर गांधी जी को 1922 में, मार्च 1922 में कहाँ ले जाया गया? जेल में जाके बंद कर दिया गया। 6 साल की सजा सुनाई गई गांधी जी को। कितने साल की सजा सुनाई गई? 6 साल की सजा सुनाई गई। मैंने बनाया था, ये देखो जेल बना है। मार्च 1922 में महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई गई और गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। वो बात अलग की है कि बीच में गांधी जी की तबीयत खराब हो गई, मतलब बूढ़े बूढ़े थे ही, हड्डी के वो थोड़ा दुबले पतले टाइप के थे ही, अब उनकी तबीयत खराब हो गई। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको 6 साल से पहले ही रिहा कर दिया गया। कुल 11 महीने वो जेल में रहे थे, 11 महीने जेल में रहे थे। उसके बाद उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो जेल से बाहर आ गए और यहीं पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन मूवमेंट क्या होता है? असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल, खत्म हो जाता है यहीं पे। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक ओवरव्यू, एकदम बढ़िया सा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड पॉइंट्स वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। होप सो यू लाइक इट। समझ में आया, पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट इट। नेवर स्टॉप लर्निंग। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।